नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। मेटल्स नॉन मेटल्स की एक बहुत ही प्यारी इक्वेशन है, आइए सॉल्व करते हैं। क्या होता है जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड से। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए आपको जितने भी एलिमेंट्स उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके सिंबल्स, उनके आयनिक फॉर्म तो पता होने ही चाहिए। साथ ही साथ में एक्टिविटी सीरीज, जिसे आप रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, वो भी आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है, ताकि आप रिएक्शन को प्रॉपर्ली प्रोसीड कर सकें। इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिखना चाहती हूँ। जिन बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है, कहीं डगमगा रहे हैं, उन बच्चों के लिए। जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर वीडियो देख लें। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज KNaCl, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, और उसके बाद Cu, Hg, Ag और Au। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ हाइड्रोजन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी H2SO4 में, और ये एल्यूमिनियम Al होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम यहाँ है। इसका मतलब ये तो तय है कि एल्यूमिनियम में इतना सामर्थ्य है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। अगर एल्यूमिनियम की जगह हाइड्रोजन से नीचे लिखने वाला कोई भी एलिमेंट लिखा हो, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, तो नो रिएक्शन होगा। दोबारा से सुनिए, अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट, भले ही वो कॉपर हो, मर्करी हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, उनका रिएक्शन आप HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे तो रिएक्शन की जगह नो रिएक्शन लिख कर आएंगे आप, ठीक। चलिए, अब मैं इसको हटा देती हूँ, इसकी कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। चलिए, अब हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? Al प्लस H2SO4। आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ लेना चाहिए, यानी Al3 पॉजिटिव बनेगा, ये हो जाएगा H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। आपको पता है कि Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव से ही पार्टनरशिप बनाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव आयन हमेशा एक नेगेटिव आयन के साथ ही कंपेनियनशिप बनाकर प्रोडक्ट बनाता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आयनिक फॉर्म